इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अगले चंद घंटों के अंदर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेक्टेड अटैक, अब दुनिया में अलाइनमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर। और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानीज़ अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है, हालाँकि अफ़गानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। बहरहाल वो एक और चीज़ है, इस वक़्त मैं सिर्फ़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है, इसको कैसे देखा जाता है? देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं। और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफ़गानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूँ मैं, ठीक है जी, जिसको डिफेंड किया जाए। मेरे पास इंडिया का पहुँचे इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर और एनएसए दोवल, इन्होंने ब्राज़ील जाना था, ये नहीं गए। सो अब आप इमेजिन करें कि ब्रिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था। मकसद है टू स्टे इन इंडिया, बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है। इस वक्त आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान, और उस केस का मकसद क्या है कि किसी तरीके चीजों को लेजिटिमेट करार दिया जाए। किस तरह करार दिया जाए, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है, इंडिया धड़ाधड़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है। अब आपको ये भी पता है कि जो यूएन के अंदर भी इंडिया जो है वो अपनी एक रेजोल्यूशन जो है वो लेके आना चाहता है या लेके आया है, ठीक है जी। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इस मौके के ऊपर ये काम जो अफगानिस्तान ने किया, गए हैं जी, वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेड एंड ट्रांजिट को मजबूत करना चाहते हैं। जयशंकर साहब मुल्क से बाहर नहीं निकलते और इंडियन डिप्लोमेट्स मुल्क से बाहर निकल के अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। और आज बात हो रही है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली इंडियंस आर थिंकिंग अनदर थिंग कि क्या अफगान सरजमीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं? क्या अफगान सरजमीन इंडियंस वो कहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये है सवाल। अगर ये चीज होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि जी वाई पाकिस्तान नीड्स अफगानिस्तान। हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये पाकिस्तान की अप्रोच रही है, याद रखिएगा। एक एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, ठीक हो गया जी। हमने क्या किया, अब मुझे लगता है वो चीजें रिवर्स हो रही है। लेट मी टेल यू हिस्ट्री का लेसन फॉर पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान नहीं कर सका। स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो क्या थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या थी जी? कि जी एक वक्त था बैक इन 1980s 90s, पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली मुल्क होना चाहिए, ताकि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन चलाता है, अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन्स चलाता है तो याद रखें फिर क्या करना है। तो हमारी क्योंकि डेप्थ कम है एज ए नेशन कंट्री, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो कम है। तो उस डेप्थ को आप देखें, इंडियंस को तो पाकिस्तान के नक्शे का बड़े अच्छे से पता है, इंडिया को पाकिस्तान के नक्शे का बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है कि पाकिस्तान का नक्शा किस तरह का है, उनको इस चीज की समझ है। और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कहता था कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक वो हमारी डेप्थ कम है तो फिर हमें अफगानिस्तान की जरूरत है, ताकि हम अफगानिस्तान से वहां से बैठ के इंडिया के ऊपर सेकंड स्ट्राइक मार सकें। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें। लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब जब इट इज इमिनेंट, it seems clear that India is about to attack Pakistan or about to target Pakistan, or there is a possibility or there is some conversation going on at the moment that India Pakistan पे हमला करेगा। The Indians are sitting in Kabul. Indians काबुल में बैठ के
हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा समझें। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। इस चीज को समझें, इसकी हिस्ट्री को समझें। पाकिस्तान लॉस्ट दैट स्पेस। आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो ताल्लुकात को, आज आपको पता है 54 मिलिटेंट्स ट्राई टू क्रॉस पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कवर देखा, उनको टारगेट किया, उनको कत्ल किया। मैं आज की बात बता, नॉट टॉकिंग, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा। सो दे हैव अ ह्यूज प्रेजेंस। सो टीटीपी वहां से बैठ के पाकिस्तान पे हमले कर रही है धड़ाधड़। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना था, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर ही बंद है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद हैं। आज इंडिया वहां बैठा हुआ है, आज इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं पैदा करना चाहता, मैं कोई ये नहीं कहना चाहता, लेकिन इवन इफ दिस वाज अ शेड्यूल्ड विजिट, दे कुड हैव पोस्टपोन्ड। The Afghan Taliban could have told the Indian diplomats, this is not a right time to visit Afghanistan, because at the moment there is a sort of a challenge, or there is a sort of a possibility of the military confrontation between Pakistan and India. So we do not want you to come at the moment. But उन्होंने कहा नहीं आप आए अफगानिस्तान। उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने उनको रिसीव किया और फॉरेन मिनिस्टर से मिलाया, फॉरेन मिनिस्टर से मिलाया। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें that the Indians do understand this thing. इंडियंस को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अफगान तालिबान को भी पता है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो अब हम वहां अफगानिस्तान में तलाश करना चाह रहे थे। आज वहां पे बैठ के इंडियंस कह रहे हैं जी हम आपको वीजा फैसिलिटेट करेंगे, हम आपके प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। वो प्रोजेक्ट क्यों शुरू करेंगे? व्हाई? क्यों प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? आज इंडियंस जो हैं वो अफगान तालिबान को ये कह रहे हैं कि आप ईरान को इस्तेमाल करें फॉर द ट्रेड, आप लैंडलॉक्ड हैं, यू नीड ईरान। दोस्तों, इस खबर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इंडियन डिप्लोमेट्स अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हाई लेवल बात करने गए और इससे पाकिस्तान के दिल में खौफ का तूफान उठ रहा है। आखिर ये माजरा है क्या? क्या तालिबान अब भारत का साथ देगा और क्या ये इंडिया पाकिस्तान वॉर की तैयारी है? इस पर चलिए बात करते हैं। दोस्तों, ये बात है जनवरी 2025 में जब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। ये 2021 के बाद दोनों के बीच सबसे बड़ी मीटिंग थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पावर सीज किया था। अब ये मुलाकात क्यों? क्योंकि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में वापस चाहता है। इंडिया ने पहले $3 बिलियन से ज़्यादा अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में खर्च किए थे, जिसमें रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पार्लियामेंट बिल्डिंग तक बनवाया। लेकिन तालिबान के आने के बाद ये सब रुक गया। अब इंडिया फिर से ट्रेड, 4 बाहर पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है। अब पाकिस्तान डर क्यों रहा है? पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता पहले बहुत स्ट्रांग था। पाकिस्तान ने तालिबान को डिकेड्स तक सपोर्ट किया, उन्हें शेल्टर दिया और अफगानिस्तान में अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश की। लेकिन अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच दरार पड़ गई है। 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किए, जिसमें 46 लोग मारे गए और तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई किया। अब जब तालिबान और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं तो पाकिस्तान सोच रहा है कि कहीं तालिबान इंडिया के साथ मिलकर उसके खिलाफ ना हो जाए। और पाकिस्तान का एक और डर है, इंडिया का 4 बाहर पोर्ट प्रोजेक्ट। ये पोर्ट ईरान में है और इससे इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड कर सकता है बिना पाकिस्तान के पोर्ट का इस्तेमाल किए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि वो अफगानिस्तान के ट्रेड रूट पर कंट्रोल चाहता है। अब इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक मूव पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कमज़ोर कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई तो क्या तालिबान इंडिया का साथ देगा? भाई, ये उतना सिंपल नहीं है। तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन से किसी भी देश के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होने देंगे, इंक्लूडिंग इंडिया के खिलाफ भी। लेकिन ये भी सच है कि तालिबान के कुछ फैक्शंस जैसे हक्कानी नेटवर्क पहले पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं और इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस पर अटैक भी किए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान शायद इंडिया के साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज तो बढ़ाए, लेकिन वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना उसके लिए भी रिस्की है। अब तालिबान चाहता है कि अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करे और उसके लिए उन्हें इंडिया जैसे इकोनॉमिक पार्टनर की ज़रूरत है, ना कि किसी वॉर में उलझने की। लेकिन पाकिस्तान खौफ में है और खौफ रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए।